Hi friends, welcome to our channel. Today we will do part 2 of chapter 1 crop production and management. It's part 2. Part 1 हमने पिछले वीडियो में किया था. उसमें हमने क्या किया था. सबसे पहले हमने देखा था कि क्रॉप क्या होता है. When a plant of same kind is grown on a large scale area, then it is called a crop. एग्जाम्पल किए थे कुछ वीट, राइस, क्रॉप, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स किए थे हमने. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो क्रॉप होगा उसकी जो कल्टीवेशन होगी वो वेरी करेगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. लेकिन जो मेन 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. खरीफ कौन से होते हैं? खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, ग्रो इन रेनी सीजन, जून टू सितंबर एग्जाम्पल थे कुछ. उसके अलावा रबी क्रॉप का ये कि अब था विंटर सीजन में फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, राइट. उसके बाद हमने किया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो जब हमें कोई भी चीज कल्टीवेट करनी होती है अपनी फील्ड में तो उसमें हमें कुछ प्रोसेसेस करने होते हैं. अब वो प्रोसेस हमारे पास 7 प्रोसेसेस थे. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज. सबसे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इसमें हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट स्टेप एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप. इसमें क्या किया जाता है? जो सॉइल होता है उसे ल्यूजन किया जाता है, लूज किया जाता है उसे खोद के बाय यूजिंग अ प्लग. सॉरी, इट इज डिफरेंट. प्लग, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लगिंग. ये क्या करता है? जो रूट्स होती है उन्हें हेल्प करता है टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर. इसके अलावा माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स को हेल्प करता है ग्रो करने में. और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को टॉप पे ले आता है. इसे हम टिलिंग भी कहते हैं. ये कुछ प्रोसेसेस हमने किए थे. कल हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत. तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. इम्प्लीमेंट्स को हम टूल्स भी कह सकते हैं. एग्रीकल्चर में यूज होने वाले टूल्स. बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल. तो सॉइल को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज होते हैं. उनमें मेन कौन कौन से हैं? प्लग, hoe एंड कल्टीवेटर. दीज आर 3 मेन टाइप ऑफ टूल्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, right? So first of all we will learn something about plug. So let's move. First of all, plug. Plug क्या होता है? It is used in ancient times for plugging the soil, adding fertilizers to the crop and removing the weeds. इन चीजों के लिए यूज होता था. It is made of wood and is drawn by a pair of animals. ये क्या होता है? एक वुड का होता था कुछ इस टाइप का जो जमीन में गड़ा होता था और यहाँ से जो थी वो लकड़ी रखी होती थी वुड का बना हुआ एनिमल के नेक पे. द मेन पार्ट ऑफ द टूल इज लॉन्ग वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट. ये जो पार्ट होता था इसे कहते थे प्लग शाफ्ट. और जो दूसरा एंड होता था उससे क्या करते थे? जो नेक होता था बुल्स का या जो भी एनिमल हम यूज कर रहे हैं उनकी नेक पे रख दिया जाता था. इसके लिए हमें एक पेयर चाहिए होता था बुल्स का, किसी भी एनिमल्स का, मीन 2 एनिमल्स एंड 1 मैन. बस इतना एक आदमी और अ पेयर ऑफ बुल्स और एनिमल कैन यूज इट इजीली. और अब जो ये वुड का था वो आजकल आयरन का बना आ रहा है. फाइन, ये था हमारा प्लग का. नाउ लेट्स मूव टू hoe एंड कल्टीवेटर. अब hoe ये क्या होता था? लॉन्ग रॉड ऑफ वुड यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल. एक लंबा सा होता था वुड का, लाइक समथिंग शार्पन लाइक दिस. सॉरी, इसको रहने देते हैं.
एक बार इसकी पिक्चर देख लेते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ होल। ये है हमारी बेंट प्लेट, यहाँ से पकड़ के इसे खोदते ये हैंडल और ये रॉड। So it is a picture of hoe. So let's continue with our topic. So it is a strong, broad and bent plate of iron fixed to one end, works like a blade. अभी हमने देखा यहाँ पे ये ब्लेड की तरह काम कर रहा है। ये ब्लेड है, एक तरह से ब्लेड की तरह जमीन में खोदेगा, राइट, और जो हमारी सॉइल होगी उसे लूजन करने में हेल्प करेगा। ये हमारी ग्रिप है, ये हैंडल। नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर टॉपिक। Now, I hope you are clear with the whole. What is it? A long rod of wood used for removing weeds and loosening the soil. इसका स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब चलते हैं कल्टीवेटर पे। What is cultivator? Plugging is done by a tractor driven cultivator. कल्टीवेटर क्या होता है? ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं। एक बार कल्टीवेटर की इमेज देख लेते हैं। कल्टीवेटर क्या करता है? लेबर और टाइम हमारा सेव कर लेता है। ये हमारा कल्टीवेटर, ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये क्या करते हैं? जमीन को खोदने में, उसके बाद जो हमारा सीड होता है उसको कवर करने में, इन सब चीजों में हमें हेल्प करता है। ये क्या करेगा? लेबर बचा रहा है, सेव लेबर एज वेल एज टाइम, राइट। अभी हमने क्या किया? हो एंड कल्टीवेटर। हो क्या था? एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड था जो कि यूज होता है वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को लूज करने में यूज होता है। उसकी पिक्चर, उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। कल्टीवेटर हमने देख लिया क्या होता है, क्या करता है? इट सेव्स लेबर एंड टाइम। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स रीड एनसीईआरटी भी पढ़ लेते एक बार। So before sowing the seeds, it is necessary to break the soil into size of grains to better realize. किसी भी सीड को उसमें सो करने से पहले, उगाने से पहले हमारी जो सॉइल है उसे लूजन करना जरूरी है और ये अलग अलग टूल्स की हेल्प से किया जाता है। मेन टूल्स कौन कौन से हैं? प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लग। प्लग हमने पढ़ा क्या होता है? एंशिएंट टाइम से यूज होता है फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल मीन सॉइल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, जिसमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं उन्हें ब्रेक करना। फाइन। दिस मेड ऑफ वुड ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप प्लग शेयर ये हमने पढ़ा था। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। ये है, यहाँ से पकड़ के हम डालेंगे तो इसे कहते हैं प्लग शाफ्ट। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। अब ये देख सकते हैं आप, ये बुल की नेक पे लगा है, एक एंड यहाँ से अटैच्ड है, एक एंड इससे अटैच्ड है। One pair of bulls and a man can easily operate the plug. The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plugs. Fine. Next topic is hoe. अभी हमने क्या पढ़ा? प्लग। अब हम पढ़ेंगे hoe. Simple tool used for removing weeds and for loosening of soil. ये पढ़ा था हमने। Long rod of wood और iron. इसमें क्या होता है? एक लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होता है, आयरन का या वुड का, किसी भी चीज का बना हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड पुल्ड बाय एनिमल्स। सो ये देखिए, ये है ब्लेड, राइट, बेंट प्लेट जो कहा था, ये उसका ब्रॉड नेक, ये ग्रिप, और यहाँ से ये लगा देते हैं एनिमल पे जिससे वो इसको इजीली खींच सके। ये इसका हैंडल। सो नाउ लेट्स मूव टू कल्टीवेटर। Nowadays plugging is done by tractor driven cultivators. The use of cultivator saves labor and time. ये है हमारा कल्टीवेटर। Now our next topic is sowing. Our next topic is
sowing. So what is sowing? Most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Sowing actually होता क्या है? बीज बोना. जो हमारी जमीन है उसमें जो हम बीज डालते हैं उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ सोइंग. फाइन. अब किसी भी बीज को बोने से पहले दो चीजें बहुत जरूरी है. सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी सीड एंड द सेकंड वन इज टूल्स फॉर सोइंग. दो चीजें सेलेक्ट करनी होगी. टू इम्पोर्टेंट थिंग्स बिफोर सोइंग. कौन कौन सी है? सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी सीड्स, राइट? एंड द सेकेंड वन, selecting tools for sowing. Tools for sowing. ये दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है. फाइन. Selecting tools and selecting the seeds. अब selection of seeds. The seeds are of different types. अलग अलग टाइप के seeds होंगे. Some seeds are damaged and therefore slow. Farmers prefer to use HYV seeds. अब देखिए, जो हमारे पास सीड्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं. कुछ सीड्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं जिसकी वजह से पानी उनके अंदर से निकल जाता है. They will swell. उनके अंदर पानी घुस जाता है. कुछ खराब हो जाते हैं तो वो फ्लोट करने लग जाते हैं ऑन द वाटर. इसलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी सीड्स. गुड क्वालिटी सीड्स. फार्मर्स क्या प्रेफर करते हैं? दे प्रेफर HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. What is HYV seeds? These are high yielding variety seeds. These are not natural seeds but prepared with the help of technology. Fine. तो ये seeds जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो जब हम इनको सो करेंगे तो हमारी फील्ड भी, हमारा क्रॉप भी ऑब्वियसली अच्छा होगा. तो ये हमने देखा कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. अब चलते हैं सिलेक्शन ऑफ टूल्स पे. ट्रेडिशनल टूल्स एंड सीड ड्रिल. ट्रेडिशनल टूल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मीन्स क्या होता है? ट्रेडिशनल, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? इट मीन्स जो हमारे पुराने हैं, पुराने टाइम पे जो भी यूज किए जाते थे. राइट. जो बुलक से किए जाते थे, बुलक कार्ट. ये तो एक्चुअली कार्ट हो गया आने जाने के लिए. जो बुल्स हमने पीछे देखा था, प्लग. और अभी की कौन से हैं? लाइक ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं. इस टाइप के जो होते हैं ये आज के टेक्नोलॉजी वाले टूल्स हैं. लेकिन ट्रेडिशनल टूल्स कौन से थे? जो पुराने थे, जो लोग कैरी करते थे, जिन्हें लोग यूज किया करते थे खुद से, खुद मेहनत करके उन्हें पुल करते थे, या एनिमल्स उन्हें पुल करते थे विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स. फाइन. नाउ लेट्स सी ट्रेडिशनल टूल्स कौन से हैं. कौन सा ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग? शेप्ड लाइक अ funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends feed into the soil and put the seeds there. ट्रेडिशनल टूल्स कौन से हैं? लाइक सपोज ये हमारा कोई भी एनिमल है, लेट इट बी. ड्राइंग थोड़ी खराब है.
तो यहाँ से क्या होता था, ये 1 2 3 4 लाइक ऐसे जमीन में लगा देते थे और यहाँ पे एक फनल होता था। तो इस फनल में बीज डालते थे और फिर यहाँ से वो बीज इन पाइप के थ्रू जमीन में जाता था। इन पाइप को गाड़ देते थे जमीन में, फिर पुल करते थे। तो इन पाइप के थ्रू जो सीड्स थे वो हमारे सॉइल में जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ आया, फिर ये जमीन में चला गया, इजीली स्प्रेड भी हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे। तो these and seeds in the soil and put the soil there, जमीन में इजीली डाल देता है। तो नेक्स्ट, सीड ड्रिल used with the help of tractors helps to sow seeds uniformly. It ensures that the seed gets covered by soil after sowing. This prevents damage caused by birds. It also saves labor and time, allows plants to get sufficient nutrients. अब सीड ड्रिल क्या करता है, ट्रैक्टर की हेल्प से चलता है। इसमें क्या था, सिर्फ एक फनल था जिसकी हेल्प से जा रहा था। सॉरी, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये क्या था, यहाँ से एक फनल था, इसकी हेल्प से जा रहा है। लेकिन जो सीड ड्रिल है उसमें 2 to 3 पाइप है, इसे ट्रैक्टर पुल कर रहा है, पुल बाय ट्रैक्टर। यहाँ पे फनल से डालते हैं इसमें बीज, पाइप के थ्रू ये इजीली स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद मिट्टी से कवर भी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉइल, ताकि बर्ड्स जो है वो उन्हें ना ले पाए। फाइन। सो नाउ अब यहाँ देखिए, सोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप सो नहीं करेंगे तो बीज उगेगा कहाँ से? बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी. Seeds of a good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield, mostly HYVC. Fine. The selection of seeds. Are there seeds which float on water? Yes, there are seeds which float on water. Would those be lighter or heavier than those which sink? Obviously lighter. Why would they be lighter? Because damaged seeds become hollow and are thus lighter, thus they float on water. Fine. अगर आपके पास कुछ सीड्स है, आपको नहीं पता कौन से अच्छे कौन से बुरे हैं, तो एक तरीका है, वाटर लीजिए, उसमें सीड्स को छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद कुछ सीड्स ऊपर आ जाएंगे, बाकी के नीचे रह जाएंगे। तो जो नीचे होंगे वो अच्छे सीड्स होंगे, गुड क्वालिटी सीड्स होंगे। अब एक प्रोसेस और है, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग। कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? ट्रेडिशनल टूल हमने पढ़ा क्या होता है फॉर सोइंग, शेप लाइक अ फनल। ये आगे इसको पुल करता जा रहा है, बुल यहाँ पे स्पेस होती जा रही है और ये डालता जा रहा है। ये है एक्चुअली में हमारा ट्रेडिशनल टूल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends feed into the soil and place the seeds there. Now, seed drill. ये हमारा सीड ड्रिल है, इसे कौन पुल करता है? ट्रैक्टर। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो स्पेस होते हैं यहाँ से गिरता जाता है और ऊपर से वो सॉइल कवर करती जाती है। तो nowadays seed drill is used for sowing with the help of tractors. Sow the seeds uniformly at proper distances and depth. एक proper distance और depth पे seeds को sow करता है। It ensures that seed gets covered by soil after sowing, which prevents damage caused by birds. Sowing by using a drill saves time and labor. An appropriate distance between seeds is important to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. One question appears there कि why it is important to have appropriate distance between the seeds. An appropriate distance between seeds is important to avoid overcrowding of plants, which allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. This is our answer for this question. Why? इसके बाद हम पढ़ेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स।
ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें सॉइल में ऐड किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फाइन. This we will do in our next video. In the next video, we will complete manure and fertilizers and irrigation process. Two types of irrigation processes, traditional and modern. This we will complete in our next video. Fine. एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या किया. आज हमने क्या क्या किया. हमने किया एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं. टूल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. उसमें हमने 3 किए. प्लग, होज एंड कल्टीवेटर. ये 3 हमने की. कल्टीवेटर किससे चलता है. ट्रैक्टर से. प्लग with the help of a pair of bulls and a man. और ये कैसे यूज होता है. by the man, not man, it's actually by animals, but animals करेंगे तब man की भी नीड होगी. दूसरा के अलावा हमने किया सोइंग. सोइंग क्या होता है. बीज बोना. हिंदी में गए थे. जो हमारे सीड्स है उन्हें जमीन में लगाना. सोइंग इन द सॉइल. सोइंग से पहले हमें 2 इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस करने हैं. सिलेक्शन करने हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ सीड, एंड द सेकंड प्रोसेस इज knowing about tools used in sowing. ये 2 प्रोसेसेस हमें करने हैं. 2 इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस बिफोर सोइंग. राइट. इसके बाद सीड में कौन से गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी सीड्स हम सेलेक्ट करेंगे. गुड एज वेल एज बैड क्वालिटी सीड्स. बैड हम रिमूव कर देंगे, गुड हम यूज करेंगे. टूल्स में हमने कौन कौन से पढ़े. हमने 2 पढ़े टूल्स में. एक तो ट्रेडिशनल टूल था एंड द अदर वन इट्स सीड. आई एम राइटिंग हियर सीड. तो ये 2 हमने किए. ट्रेडिशनल टूल में क्या था. एक फनल था जिसमें हम जो हमारा सीड थे उसे डाल रहे थे and it pass seed to the soil. Right. Seed drill में क्या था. used or pulled by a tractor. ये क्या करता था. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता था सीड को. जिससे क्या होता था. जो सीड को इजीली सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाते थे. तो ये था हमारा आज का सेशन.